हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम मेजरली आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो, एक चीज समझना, आर्ट एंड कल्चर से यूजुअली जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टैटिक पार्ट से ही उठाए जाते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूज में था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें न्यूज से जो भी कल्चर, जो भी आर्ट न्यूज में बनी हुई है उसको उठाना है और उसके स्टैटिक को रिवाइज करना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आप यही स्ट्रैटेजी अपनाना, क्योंकि हम पूरा आर्ट एंड कल्चर नहीं कवर कर सकते। वी नो कुछ हद तक स्टैटिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो तो हमें करने ही पड़ते हैं सारे, बट जो न्यूज में बने हुए हैं उनका A to Z हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज वर्ली पेंटिंग्स। अब ये क्या चीज है, कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, समझते हैं एक एक करके। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्ली पेंटिंग्स। एक चीज समझना, इसके अगर लोकेशन की बात करूं मैं, तो महाराष्ट्र के नॉर्दर्न सह्याद्री रेंज में हमें वर्ली पेंटिंग प्रैक्टिस होती हुई नजर आती है। ठीक है, द लोकेशन इज महाराष्ट्र, या फिर कह लो नॉर्दर्न सह्याद्री। जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के बारे में, उसके नॉर्दर्न पार्ट में ही वर्ली पेंटिंग्स प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अगर इसकी ओरिजिन की बात करूं, 10th सेंचुरी एडी में, 10th सेंचुरी एडी से ये प्रैक्टिस की जा रही है बाय द कम्युनिटी। एक ट्राइबल ग्रुप है जिन्हें वर्ली ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है। वर्ली ट्राइबल ग्रुप की विमेन्स के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है और उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है। द टर्म इज सुआसिनीज। सुआसिनीज। जो विमेन्स वर्ली पेंटिंग बनाती हैं, तैयार करती हैं, उन्हें बोला जाता है सुआसिनीज। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतनी आगे तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा देख ले रहे हैं रिगार्डिंग द थीम। कौन सी थीम यूज की जाती है या किस थीम पर बेस्ड है वर्ली पेंटिंग। इट इज बेस्ड ऑन द रूरल लाइफ, जो डेली रूटीन की रूरल लाइफ रहती है लोगों की, एज वेल एज ट्राइबल पीपल्स का नेचर के साथ रिलेशन कैसा है, उस चीज को भी डिपिक्ट किया जाता है इसमें। नेचर के साथ रिलेशन, नेचर की मोटिव्स, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सारी चीजें वर्ली पेंटिंग की थीम रहती है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज द, मतलब क्या यूज करके वो लोग पेंटिंग बनाते हैं। बेसिकली दे मेक यूज ऑफ द जियोमेट्रिक शेप्स, स्पेशली स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर शेप एंड सर्कल। तीन चीजों का यूज करके ये लोग पूरी की पूरी वर्ली पेंटिंग को बनाते हैं। अब एक चीज समझना, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में ना स्क्वायर को एज अ सेंटर पॉइंट बनाया जाता है और उसके बाद पूरी पेंटिंग की जाती है, और उस स्क्वायर को बोला जाता है चौक। इतना तो बेसिक है, चौक हमें पता रहता है यूजुअली। अब एक और चीज याद रखना, इसका सबसे एक फेमस डायग्राम है, फेमस पेंटिंग है एक, जिसे बोला जाता है टर्पा डांस। टर्पा डांस में सेंटर में एक टर्पा रहता है जिसके आसपास पूरी कम्युनिटी डांस कर रही होती है। ये वर्ली पेंटिंग का सबसे फेमस पेंटिंग है। ये सारी चीजें जो जो मैंने अभी समझाई ये सब इस पीपीटी में लिखी हुई है, यू कैन रीड फ्रॉम इट। अब मुझे जो चीज दिखानी है दैट इज एक एग्जाम्पल, दिस इज द टर्पा पेंटिंग, और यही एग्जाम्पल है हमारी वर्ली पेंटिंग की डिजाइन का। यू कैन सी यहाँ पर बीच में एक ट्रम्प बजाता हुआ इंसान है, इसके आसपास के लोग कम्युनिटी डांस कर रहे हैं। पूरे में आपको जियोमेट्रिक शेप्स दिख रहे हैं, स्क्वायर, सर्कल, लाइंस, ये सारी चीजें पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर आपको रूरल लाइफ भी नजर आ रही है। ठीक है, ये हट्स, ये सारी चीजें, ये सब रूरल लाइफ का ही एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज बेला ब्लॉक पेंटिंग। अगेन अगर इसके लोकेशन की बात करूं तो गुजरात के कच्छ रीजन से ये बेला ब्लॉक पेंटिंग ओरिजिनेट हुई है। गुजरात में एक ट्राइब रहती है दैट इज नोन एज द खत्री कम्युनिटी। ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा फेमस है बेला ब्लॉक पेंटिंग के लिए। अगर इसका पहले आप इसका ना वो देख लो,
एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। दिस इज बेला ब्लॉक पेंटिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसके एक प्रॉपर सांचे बना दिए जाते हैं और उन सांचों में नेचुरल कलर्स का यूज करके आप फैब्रिक में उसको प्रिंट करते जाते हो। ये एक सिमिलर काइंड ऑफ दिख रहा है फैब्रिक में पेंटेड, तो एक ब्लॉक बना दिया जाता है। उसमें जो क्राफ्ट्समैन रहते हैं डिजाइन्स बना देते हैं और वो डिजाइन्स आप फिर फैब्रिक में प्रिंट करते जाते हो। दैट इज नोन एज बेला ब्लॉक पेंटिंग। बेसिकली कच्छ गुजरात से रिलेटेड है। खत्री कम्युनिटी इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। वुडन ब्लॉक्स में डिज़ाइन बना ली जाती है और फिर उसको फैब्रिक में इम्प्रिंट कर दिया जाता है विद द यूज ऑफ वेरियस डाइज, कलर्स, नेचुरल कलर्स अलग अलग तरह का यूज करके। ठीक है, अगेन अगली आर्ट के टॉपिक के पास चले तो दैट इज सोहराई पेंटिंग। Sohrai painting is a folk or tribal painting tradition that is mostly practiced in the villages of Jharkhand's Hazaribagh area. सोहराई पेंटिंग का जो कनेक्शन है वो है झारखंड के हजारीबाग एरिया से। दिवाली के टाइम पर, दिवाली के एक दिन बाद सोहराई नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें विमेन्स यूजुअली अपनी घरों की दीवारों में ये सोहराई पेंटिंग बनाती है। ये एक मैट्रियार्कल ट्रेडिशन को शो करता है। बेसिकली डॉटर्स अपनी मदर्स के लिए ये पेंटिंग बनाती है, दैट मीन्स मैट्रियार्की से रिलेटेड हो गया। मदर के चाइल्डहुड बॉन्ड को शो करने के लिए इसमें यूजुअली नेचर के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मैट्रियार्की के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके पेंटिंग बनाई जाती है। इनका कोई कॉमन, कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। ठीक है, हियर इज अ एग्जांपल ऑफ सोहराई पेंटिंग। अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज ढोकरा शिल्प कला। बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये, इसलिए यहां से तो आई कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। ध्यान से समझना। ढोकरा शिल्प कला जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के ढोकरा डामर ट्राइब से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इट इज अ एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट। बेसिकली जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लॉस्ट एंड वैक्स मेथड की मदद से मेटल्स के स्टैचूज बनाए जाते थे, सिमिलरली ढोकरा शिल्प कला में भी मेटल्स के स्टैचूज बनाए जाते हैं। ठीक है, ये माल, मलार, मल्होर, महोली अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। इसमें भी लॉस्ट एंड वैक्स मेथड यूज की जाती है। बेसिकली क्ले का पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसके अंदर आप मेटल्स को, जिंक, ब्रास, निकल, इन सब का एलॉय बना के डालते हो और फिर उस क्ले को तोड़ दिया जाता है। जब अंदर का मेटल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, एक प्रॉपर शेप ले लेता है, तो ऊपर के क्ले को, मिट्टी के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आप सिंगल स्ट्रक्चर को एक ही बार यूज करके और फिर आइडल बना सकते हो। बेसिकली इसमें भगवानों के आइडल्स बनाए जाते हैं, फिगर्स बनाए जाते हैं, हिंदू डीटीज, एनिमल मोटिव्स, अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेलंगाना की आदिलाबाद ढोकरा मेटल काफ को 2018 में जीआई टैग मिल चुका है और वेस्ट बंगाल की बंगाल ढोकरा आर्ट को भी जीआई टैग मिल चुका है 2018 में। इसलिए डोकरा शिल्पकला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पिक्चर दिखाऊं सो दिस इज द डोकरा शिल्पकला। लोग हाथ से ही फिगर्स बना लेते हैं पहले मिट्टी का यूज करके और फिर उसमें एलॉय डालते हैं। जब तक वो एलॉय फिगर नहीं ले लेता है उस क्ले का, तब तक उसे ड्राई होने रख देते हैं। उसके बाद एलॉय को ऊपर के क्ले को तोड़ दिया जाता है, टेराकोटा को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई नो आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा टफ हो जाता है, यू कांट प्रिडिक्ट कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट एटलीस्ट न्यूज़पेपर की सारी चीज़ें कवर करके हम एग्जाम में बैठते वक्त कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीटेड है, हमने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली सीरीज में। होप आपको बहुत मजे आ रहे होंगे इस सीरीज में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर इट एज मच एज यू कैन, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपना बेस्ट आपको दे सकूं। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर।